हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुदीप शाह, आपका मैथ्स ट्यूटर। आज हम एक्सरसाइज 3.7 करेंगे। ये आप लोगों का ऑप्शनल एक्सरसाइज है। आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन को देख के पढ़ो और समझो। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, द एज ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफर बाय 3 years. Ani's father Dharam is twice as old as Ani, and Biju is twice as old as his sister Kathy. The age of Kathy and Dharam differ by 30 years. Find the age of Ani and Biju. तो अनीस एज को x ले लो और बीजू को y ले लो। Let Ani's age, present age, is equal to x and Biju's present age is equal to y. According to the first case, ये बोला है x माइनस वाई इज इक्वल टू, दोनों का डिफरेंस दे दिया है 3 इयर्स का डिफरेंस है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड केस, इसमें दो कैरेक्टर और है, धर्म और कैथी। तो धर्म के बारे में क्या बोला है, धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी। धर्म का एज क्या है, अनी का डबल है। तो धर्म्स एज इज इक्वल टू 2x होगा। अनी से डबल है बोला है, तो अनी का x है, तो धर्म का क्या हो जाएगा, ट्वाइस है, 2x हो जाएगा। और कैथी के बारे में बोल रहा है, जो कि बीजू की सिस्टर है, बोला है बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। कैथीज एज इज इक्वल टू, देखो कैथी क्या है और बीजू के साथ इसका बोला है कि बीजू इज ट्वाइस, माने बीजू जो है बड़ा है कैथी से, कितना, डबल है। बीजू कैथी से डबल है एज में, तो कैथी होगा बीजू से हाफ, तो कैथी का एज होगा y/2, बीजू का आधा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन को समझो। बीजू जो है वो कैथी से डबल है, तो कैथी क्या होगा, बीजू का हाफ होगा। तो कैथीज एज इज इक्वल टू y/2, बीजू के एज का हाफ है। और इन दोनों का डिफरेंस क्या बोला है, डिफरेंस 30 इयर्स। तो ये डिफरेंस ले लेते हैं 30, 2x माइनस y/2 इज इक्वल टू 30, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां हो जाएगा 2 2 जा 4x माइनस y, 2 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 60। ये आ गया सेकंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। तो दोनों को लिखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60, सेकेंड इक्वेशन। बाय सब्ट्रैक्टिंग तो साइन चेंज कर दो, माइनस ये प्लस ये माइनस है ना, कोफिशिएंट इक्वल है y का। साइन को अलग करने के लिए, दोनों नेगेटिव था, एक अलग करने के लिए नीचे वाला साइन को चेंज कर दिया और लिखे हैं सब्ट्रैक्टिंग। तो x माइनस 4x ये होगा माइनस 3x, और नेगेटिव पॉजिटिव y कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 3 माइनस 60, ये हो जाएगा 57 माइनस 57, 3 को शिफ्ट कर दो तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल हो गया,
3 शिफ्ट हो जाएगा, 57 को 3 से डिवाइड कर दो, 3 डिवाइड होके नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा 19, x इज इक्वल टू 19 आ गया। x किसका एज है? अनी का एज है 19। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 हमारे पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो x आया है 19, तो 19 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 19 को शिफ्ट कर देते हैं, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 19, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 19 में से 3 माइनस करेंगे 16, तो माइनस 16 आएगा, बड़े के सामने माइनस साइन है, तो माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू आ गया 16। ठीक, तो अनीस एज इज इक्वल टू कितना है? 19 इयर्स ओल्ड। और कौन है? बीजू, बीजूज एज इज इक्वल टू 16 इयर्स। ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन को पढ़ो और समझो। क्या बोला है? 1 says गिव मी 100, I shall then become twice as rich as you. The other replied, if you give me 10, I shall be 6 times as rich as you. Tell me what is the amount of there. तो दो फ्रेंड्स हैं, एक का नाम ए ले लेते हैं, दूसरे को बी सपोज कर लेते हैं। ठीक है, दो फ्रेंड्स है ए एंड बी, ए एंड बी। तो ए के पास x रुपीज है और y के बी के पास y रुपीज है। ठीक है, तो एक फ्रेंड क्या बोलता है? गिव मी 100। तो सोचो x y को 100 देने के लिए बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा? x के पास 100 बढ़ गया और y के पास 100 कम हो गया। y ने x को 100 दे दिया, तो y के पास 100 कम हो गया और x के पास 100 बढ़ गया है। ऐसा करने से क्या होता है कि I shall then become twice as rich। तो x के पास डबल हो जाएगा y से, तो y में 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा? दोनों इक्वल हो जाएगा। समझ गए क्वेश्चन को? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के समझो। क्या बोला है? x ए ने बोला है, ए के पास x रुपीज है और बी के पास y रुपीज है। ए ने बोला है बी को कि आप मेरे को 100 रुपए दे दो, तो y ने y से 100 रुपए x में चले गया, तो ये x प्लस 100 हो गया और y माइनस 100 हो गया, y में 100 कम हो गया। ऐसा करने से क्या होता है? a के पास b से डबल पैसा हो जाता है, तो b के पास जो मनी है उसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो, दोनों के पास इक्वल हो गया। ठीक है, a डबल हो जाता है, माने x प्लस 100 डबल है, ज्यादा है, तो y माइनस 100 में 2 मल्टीप्लाई कर दो, दोनों इक्वल हो गए। इक्वेशन को अच्छे से पढ़ के बनाना सीखो। तो ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व करते हैं। x प्लस 100 इज इक्वल टू 2y माइनस 200। तो वेरिएबल को एक तरफ ले आओ, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 200 माइनस 100 इज इक्वल टू माइनस 300। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300, ये इक्वेशन 1 हो गया। अकॉर्डिंग टू द सेकंड केस, द अदर रिप्लाई, इफ यू गिव मी 10। दूसरा बी बोलता है कि तुम मुझे 10 रुपीज दे दो, तो यहां पर x माइनस 10 हो गया और y प्लस 10 हो गया। ठीक है, a के पास 10 रुपए कम हो गया और b के पास 10 रुपए ज्यादा हो गया। ऐसा करने से क्या होता है
I shall be 6 times as rise as you। तो ऐसा करने से b जो है 6 टाइम्स हो जाएगा b के पास। तो a के पास जो है उसमें 6 मल्टीप्लाई कर दो, दोनों इक्वल हो गया। आ गया होगा इक्वेशन समझ में, ब्रैकेट ओपन कर दो। 6x माइनस 60 इज इक्वल टू वाई प्लस 10। वेरिएबल एक तरफ करो, 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। 60 इधर शिफ्ट हो गया, प्लस 60 तो ये हो गया 70। 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 70, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व 1 एंड 2, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। तो पहले 1 और 2 को एक साथ नोट कर लेते हैं। इक्वेशन 1 है x माइनस 2y, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300। और सेकेंड इक्वेशन है 6x माइनस y, 6x माइनस y इज इक्वल टू 70। ये है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो और 1 में 1 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो लिखो यहां पर मल्टीप्लाइंग बाय 1 एंड 2 इन इक्वेशन 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली, इन इक्वेशन 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। तो फर्स्ट इक्वेशन में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300 वैसे ही रहेगा। सेकेंड इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12x माइनस 2y इज इक्वल टू 70 इंटू 2 140। अब देखो y, अच्छा दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है y, तो y सब्ट्रैक्टिंग, बाई सब्ट्रैक्टिंग साइन चेंज कर दो। तो x माइनस 12 x माइनस 11x माइनस 2y प्लस 2y कैंसिल हो गया, और माइनस 300 माइनस 140 ये हो गया माइनस 440। अब माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 440 डिवाइडेड बाई 11, तो ये आ गया 40। x is equal to 40, putting the value of x in equation 1, putting the value of x in equation 1। इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस 2y, x क्या है 40, तो ये हो गया 40 माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300। तो 40 को उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 30 और 40 उधर जाके माइनस 40 हो जाएगा। तो माइनस 30 माइनस 40 ये हो जाएगा माइनस 340। माइनस माइनस कैंसिल कर दो, 2 को शिफ्ट कर दो तो डिवाइड हो जाएगा। 340 को 2 से डिवाइड करोगे तो 170 रुपीस, ठीक है। तो x माने a के पास कितना है 40 रुपीस है और b के पास कितना है 170 रुपीस है। ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और समझो क्वेश्चन को, तभी इक्वेशन बनेगा। A train covered a certain distance at uniform speed. If the train would have been 10 km faster, it would have taken 2 hours less than the scheduled time. And if the train were slow by 10 km per hour, it would have taken 3 hours more than the scheduled time. Find the distance covered by train। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और स्पीड ऑफ द ट्रेन
इज इक्वल टू एक्स, स्पीड ऑफ लेट speed of the original speed of the train is equal to x and total distance is equal to y, and total distance is equal to y किलोमीटर, और ये किलोमीटर पर आवर्स। ठीक, अच्छा फिर से देखो, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। टाइम को इधर शिफ्ट कर दोगे तो क्या होगा, टाइम इनटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। ये फॉर्मूला याद रखो, टाइम इनटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। अच्छा अब देखो, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट केस, इफ ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस। ठीक, तो स्पीड बढ़ गया कितना, x प्लस 10 स्पीड इंटू टाइम। टाइम क्या हो गया, 2 आवर्स लेस, 2 घंटे कम समय लेता है, y माइनस 2। ठीक है, इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। देखो स्पीड इंटू टाइम एक्स वाई, ये हो गया। यहां पर भी देखो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड क्या है 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ गया, और टाइम 2 आवर्स कम लगता है शेड्यूल टाइम से, तो स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू ओरिजिनल स्पीड इंटू टाइम। दोनों तरफ इक्वल हो गया। ब्रैकेट ओपन करो, ओपन करके इक्वेशन कर लो, लीनियर इक्वेशन फाइंड करो। फर्स्ट इक्वेशन x का मल्टीप्लाई दोनों के साथ, तो x इंटू वाई एक्स वाई, x इंटू माइनस 2 माइनस 2x, 10 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ, तो प्लस 10y माइनस 20, 10 इंटू 20 इज इक्वल टू एक्स वाई। तो देखो यहाँ एक्स वाई और ये एक्स वाई कैंसिल हो गया। ये वाला एक्स वाई को तुम अगर राइट में शिफ्ट करोगे नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, यहीं पर कैंसिल कर देता हूं। तो हमको क्या मिला, माइनस 2x प्लस 10y इज इक्वल टू 20, 20 को उधर शिफ्ट कर दो, नेगेटिव है। एक काम करते हैं, माइनस 2 से सबको मल्टीप्लाई करके इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इक्वेशन को। तो यहाँ माइनस 2 से डिवाइड करूंगा, माइनस 2 से डिवाइड कर दो तो ये इक्वेशन थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो माइनस 2 से अगर इसको डिवाइड करूंगा ये होगा x, इसको माइनस 2 से डिवाइड करूंगा तो माइनस 5y इज इक्वल टू, माइनस 2 से इसको डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस 10। इसको ले लो इक्वेशन 1। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड केस में क्या बोला है देखो, एंड इफ ट्रेन वेर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर, तो अब x माइनस 10 हो जा रहा है, स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर कम हो गया है, वुड हैव टेकन 3 आवर मोर, टाइम 3 घंटे ज्यादा लगते हैं, y प्लस 3। ठीक है, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस है एक्स वाई। अब फिर से ऐसे ही इसको ओपन कर देते हैं तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस 3x माइनस 10y माइनस 30 इज इक्वल टू एक्स वाई। अब एक्स वाई कैंसिल हो गया, यहां पर हमारे पास मिला 3x माइनस 10y इज इक्वल टू 30 को उधर शिफ्ट कर दो 30, ये आ गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, यहां लिखो सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 और 2 दोनों इक्वेशन को सबसे पहले नोट कर लो। इक्वेशन 1 है हमारे पास x माइनस 5y, x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 10, और सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास 3x माइनस 10y इज इक्वल टू 30। ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो किसी भी एक के कोफिशिएंट को इक्वल करना पड़ेगा। चलो हम कर लेते हैं y के कोफिशिएंट को इक्वल कर लेते हैं।
तो ऊपर अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते फर्स्ट इक्वेशन में, तो 5 2 जा 10y और नीचे भी है 10y, तो नीचे कुछ करने की जरूरत नहीं है, 1 से मल्टीप्लाई। तो लिख लो मल्टीप्लाइंग बाय 2 and 1, multiplying by 2 and 1, 2 and 1 in equation 1 and 2 respectively। ठीक है, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर क्या होगा 2x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 20, 2x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 20, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड इक्वेशन में, तो वो वैसा ही रहेगा 3x माइनस 10y, 3x माइनस 10y इज इक्वल टू 30। अब देखो y का कोफिशिएंट इक्वल हो गया, साइन चेंज करना पड़ेगा तभी कैंसिल होगा, तो यहां बाय सब्ट्रैक्टिंग लिखो, बाय सब्ट्रैक्टिंग साइन चेंज कर दो, तो 2x माइनस 3x माइनस x, 10y नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल इज इक्वल टू माइनस 20 माइनस 30 माइनस 50, माइनस माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 50। x माने स्पीड आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, इसको मैं मिटा रहा हूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 हमारे पास है x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 10, तो x के जगह में 50 पुट करो, 50 माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 10, 50 उधर शिफ्ट हो जाएगा, माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 10 माइनस 50, तो ये हो जाएगा माइनस 60 और माइनस 5 डिवाइड में आ जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस 60 डिवाइडेड बाई माइनस 5, तो कैंसिल होके y इज इक्वल टू आ जाएगा 12 आवर्स। ठीक है, y जो है क्या था, टोटल डिस्टेंस, अच्छा डिस्टेंस किलोमीटर, अच्छा ये डिस्टेंस y जो है टोटल टाइम है, देखो तो एक बार बुक में, हाँ y को टोटल टाइम ले लो, टोटल टाइम, टोटल टाइम इज इक्वल टू, ठीक है, तो y जो निकला है इतना आवर्स। देखो यहां पर स्पीड इंटू टाइम, टाइम 2 घंटे कम समय लिया है, y माइनस 2, यहां पर स्पीड और टाइम 3 आवर्स ज्यादा लिया है, y प्लस 3, तो y जो है वो टाइम है, वहां पर स्टेटमेंट में थोड़ा सा सुधार। तो हमको टाइम और स्पीड पता चल गया है, फाइंड क्या करने बोला है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन, तो डिस्टेंस डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू, देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड होता है, पहले ही लिखा दिया था, तो टाइम कितना है 12 और स्पीड कितना है 50, तो 12 इंटू 50 ये हो गया 600 किलोमीटर, ये आ गया डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस 600 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, पढ़ के समझो, ठीक है, तभी इक्वेशन बनेगा, क्वेश्चन को अच्छे से समझना। The students of a class are made to stand in rows. If 3 students are extra in a row, there
would be one row less. If 3 students are less in a row, there would be 2 rows more. Find the number of students in each class. क्वेश्चन को पढ़ के समझो। पहले सबसे पहले तो लिख लो कि लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो। एक रो में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है x है, ठीक है। कई सारा रो है पर रो जो है एक स्टूडेंट है। और एंड नंबर ऑफ रोज x, रो जो है वो y है, नंबर ऑफ रो y है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे, ईच रो में कितना स्टूडेंट्स है इनटू नंबर ऑफ रो। तो लिखोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू x इंटू वाई। x इंटू वाई माने एक रो में कितना स्टूडेंट है इंटू नंबर ऑफ रो, ठीक है। एक रो में जितने स्टूडेंट्स हैं इंटू जितने सारे रो हैं। x इंटू वाई, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतना ही होंगे ना, जितने सारे रो हैं उतना इंटू एक रो में जितना स्टूडेंट्स हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकलेंगे। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट केस, इफ 3 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन ए रो, अगर हर रो में 3 स्टूडेंट्स बढ़ा देते हैं, माने x है नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो x प्लस 3 स्टूडेंट रो में अगर बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, देयर वुड बी 1 रो लेस। तो एक रो कम कर देंगे, तो एक रो कम करने से चल जाएगा। तो ये हो जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू टोटल नंबर, ठीक है। 3 स्टूडेंट्स यहां पर लगा दिए तो एक रो कम हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो गया, x इंटू वाई। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। अगर समझ में नहीं आया वीडियो को रिवर्स करके देखो, फिर से समझ में आ जाएगा। x का मल्टीप्लाई दोनों के साथ, तो ये एक्स वाई माइनस एक्स प्लस 3y माइनस 3 1 ठीक है। x का मल्टीप्लाई y के साथ और माइनस 1 के साथ, फिर 3 का मल्टीप्लाई y के साथ 3y और माइनस 1 के साथ हुआ तो माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स वाई दोनों तरफ कैंसिल हो गए। तो क्या आया, माइनस एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 3 नेगेटिव है उधर ले जाके पॉजिटिव कर लो। ये फर्स्ट इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू द सेकंड केस, फिर से देखो फर्स्ट केस जैसा है वैसे ही सेकंड केस है। फर्स्ट केस अगर समझ में नहीं आया तो सेकंड केस को समझ लो तो समझ में आएगा फर्स्ट केस। इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन ए रो, देयर वुड बी 2 रो मोर। अगर सभी रो में से 3 स्टूडेंट्स को हटा के रो बनाए तो 2 रो और एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। समझ गए? तो क्या हो गया, ये x माइनस 3, एक रो में से 3 स्टूडेंट को निकाल के एक रो और 2 रो और बन जाता है, y प्लस 2 हो जाता है, इज इक्वल टू x इंटू वाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ रो इंटू पर रो स्टूडेंट्स कितने हैं, मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स ये हो जाएगा। फिर ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, x का मल्टीप्लाई दोनों के साथ एक्स वाई प्लस 2x माइनस 3 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ माइनस 3y माइनस 3 2 6 इज इक्वल टू एक्स वाई कैंसिल होगा क्योंकि ये एक्स वाई पॉजिटिव है, इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो मैं यही कैंसिल कर दिया। तो ये हो गया x 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 को राइट में ले जाओ तो पॉजिटिव हो गया। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। आप वीडियो को बार बार रिवर्स करके देखो, ये समझ में आ जाएगा। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लो। लिखो सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2।
सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 क्या है हमारे पास, माइनस प्लस 3y इज इक्वल टू 3, ये है फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, ये हो गया। अब लिखो बाई एडिंग में क्या होगा, देखो प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर लिखोगे बाई एडिंग, ये लाइन ड्रॉ करो और यहां लिखो बाई एडिंग में क्या हो गया, प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल हो गया, यहां माइनस x प्लस 2x, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 प्लस 6 9, तो ये x का वैल्यू आ गया 9। x क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, हर रो में 9 स्टूडेंट हैं। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 हमारे पास है x माइनस 3y, x माइनस x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। तो x के जगह में पुट करेंगे हम लोग 9, तो ये -9 प्लस 3y इज इक्वल टू 3, -9 उधर चले जाएगा राइट में, तो प्लस हो जाएगा 3 के साथ, तो 3y इज इक्वल टू 3 प्लस 9, ये हो जाएगा 12। अब 3 को शिफ्ट कर दो यहां पर, तो y इज इक्वल टू 12 के साथ कैंसिल होके 4 आ जाएगा, ठीक है। 3 को डिवाइड करोगे तो 12 डिवाइडेड बाई 3 होगा, 3 से कैंसिल करोगे y का वैल्यू आ जाएगा 4। अच्छा, हमको पूछा क्या है, ये x y क्या है, y हम अभी फाइंड किए हैं, नंबर ऑफ रो, कितने रो हैं वो पता चल गया, कितने रो हैं, 4 ठो रो है, 4 रोज है, ठीक है। और ईच रो में कितने 9 स्टूडेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमको पूछा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, x इंटू वाई। देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू x इंटू वाई, माने 9 इंटू 4, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, 4 रो है, हर रो में 9 स्टूडेंट है, तो 4 9 36 स्टूडेंट्स, ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन ए ट्रायंगल एबीसी एंगल C इज इक्वल टू 3, एंगल B इज इक्वल टू 2a प्लस एंगल B। तो देखो यहां पर दिया है एंगल C इज इक्वल टू 3 एंगल B, एंगल C इज इक्वल टू 3 एंगल B इज इक्वल टू 2 एंगल A प्लस एंगल B। तो देखो हमको A, B और C का वैल्यू फाइंड करना है। देखने से कुछ सम अजीब टाइप का लग रहा है, पर ये इतना ही इजी है, ठीक है, बहुत इजी है। तो देखो ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है, एंगल C इज इक्वल टू 3 एंगल B इज इक्वल टू 2 एंगल B A प्लस B, ये तीनों जो है एक दूसरे के ये रिलेशन शिप है इसमें। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं एंगल C इज इक्वल टू 2 एंगल C इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B, ठीक है, सब एक दूसरे के इक्वल है। एंगल C जो है 3 एंगल B के इक्वल है और इक्वल है 2 एंगल A प्लस एंगल B के, सब इक्वल है।
हम सी को भी इसके साथ ले सकते हैं, 3b को भी इसके साथ इक्वल ले सकते हैं, ठीक है, किसी को भी हम इक्वल ले सकते हैं। तो पहले मैं ले लिया हूं एंगल सी इज इक्वल टू 2 एंगल ए प्लस बी। अब 2 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो सी के नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी बाई 2। ठीक, इसको इक्वेशन 1 ले लो। और एक ट्राइंगल में ए बी सी सम ऑफ 3 एंगल्स क्या होता है, 180 होता है। तो यहां पर लिख लो एंगल बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल सी। इसको सेकंड इक्वेशन ले लो, ठीक है, सी को इधर शिफ्ट कर दिए। ऐसा क्यों किए, क्योंकि इक्वेशन 1 में भी a प्लस बी इज इक्वल टू ये निकला है c बाई 2, और यहां पर एंगल a प्लस एंगल b इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल c। तो यहां पर भी a प्लस बी, यहां पर भी a प्लस बी। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या देख रहे हो, ये एंगल c बाई 2 भी 180 के a प्लस बी के इक्वल है, और यहां पर 180 माइनस एंगल सी भी a प्लस बी के इक्वल है, ठीक है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो गया तुम्हारा, a प्लस बी के इक्वल ये भी है और a प्लस बी के इक्वल ये भी है, तो दोनों इक्वल हो गया, दोनों को इक्वल ले लिया हूं। एंगल c अपॉन 2 इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल c। अब c को एक तरफ कर लो, एंगल c बाई 2, ये माइनस c है, यहां पर प्लस एंगल c इज इक्वल टू 180 हो गया। 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, या एलसीएम ले लो 2, जैसा भी करना है एलसीएम लेके करना है, एलसीएम लेके करो। चाहे ये जो 2 है 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2 हट जाएगा। तो यहां 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 कैंसिल होके एंगल c, प्लस यहां 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 एंगल c इज इक्वल टू 180 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 360। अब एंगल c प्लस 2 एंगल c, ये हो गया 3 एंगल c इज इक्वल टू 360। अब 3 को इधर शिफ्ट कर दो तो ये हो जाएगा एंगल c इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 से कैंसिल करेंगे 120 डिग्री, एंगल C आ गया हमारे पास 120 डिग्री। अब देखते हैं क्या दिया है ये रिलेशन में, एंगल C इज इक्वल टू 3 एंगल B, ठीक है। तो एंगल C इज इक्वल टू 3 एंगल B, तो मैं इसको लिख सकता हूं 3 एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। एंगल C का वैल्यू मालूम है 120, पुट कर दो, इज इक्वल टू 3 एंगल B इज इक्वल टू 120, ये C का वैल्यू पुट कर दिया 120, 3 को शिफ्ट कर दोगे तो एंगल B इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, ओके 40 इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल B भी फाइंड हो गया 40 डिग्री। अब क्या चाहिए, एंगल A। तो इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट कर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ B C इन इक्वेशन 2, ठीक है। ये C का वैल्यू 120 जो है 2 में पुट कर दो, चाहे तुम 1 में पुट कर दो, चलो मैं 2 में पुट कर दे रहा हूं। तो यहां लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल C इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास है A, एंगल A प्लस एंगल B, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल C, 180 माइनस एंगल C, एंगल C क्या है 120, ठीक। अच्छा, अब हमको B का भी वैल्यू मालूम है, एंगल B इज इक्वल टू 40, तो B के जगह में 40 पुट कर दो तो ये हो जाएगा एंगल A प्लस B के जगह में 40 पुट कर दिया इज इक्वल टू 180 माइनस 120, ये हो जाएगा 60। अब 40 उधर शिफ्ट करोगे तो 60 से माइनस होके
20 आ जाएगा। एंगल ए इज इक्वल टू 60 माइनस 40, ठीक है। 40 उधर शिफ्ट हो गया तो 60 माइनस 40 कितना आ गया 20। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 20, ये आ गया ए का वैल्यू, ठीक है। ए कितना है 20 डिग्री का है, बी 40 डिग्री का है और सी 120 डिग्री का है। ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 5x minus y is equal to 5 and 3x minus y is equal to 3. Determine the coordinates of the vertices of triangle formed by these lines and the y-axis. क्वेश्चन पढ़ के आप समझ गए होंगे, आपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन पढ़ो। पहले तो हमको ग्राफ ड्रॉ करना है, दो इक्वेशन दे दिया है। फर्स्ट इक्वेशन 5x माइनस y, दो इक्वेशन 5x माइनस y इज इक्वल टू 5, ये फर्स्ट इक्वेशन दिया है। और सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस y इज इक्वल टू 3, 3x माइनस y इज इक्वल टू 3। तो ग्राफ जैसे ड्रॉ करते हैं हमको मालूम है, फर्स्ट एक्सरसाइज में इसका 3.1 में हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सके किए थे, 3.1 और 3.2 में। आप मेरे उस वीडियो को देखो, ग्राफ कैसे ड्रॉ करते आपको पता चल जाएगा। मैं यहाँ पर फिर से एक बार समझा रहा हूं। सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या है 5x माइनस y इज इक्वल टू 5। y को उधर शिफ्ट कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, y उधर शिफ्ट हो जाएगा तो 5 को 5x के साथ आना पड़ेगा, तो 5x माइनस 5 यही होगा, ठीक है। y इज इक्वल टू, y नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया और 5 यहां आके 5x के साथ आके माइनस 5 हो गया। अब एक बॉक्स बनाते हैं, x y मिनिमम 3 वैल्यूज। तो x का वैल्यू क्या पुट किया जाए, चलो 0 1 और 2 पुट कर देते। तो x के जगह में 0 पुट करोगे तो ये क्या होगा -5, 1 पुट करोगे 5 1 सा 5 -5, 0 2 पुट करोगे 5 2 सा 10 -5, ये हो गया 5। अब फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। 3 अगर उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो जो 3 उधर गया और y राइट में चले गया और 3 लेफ्ट में आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, पॉजिटिव है तो 3x माइनस 3 हो जाएगा। अब फिर ऐसा बॉक्स बनाते हैं। आपको अगर नहीं समझ में आएगा, वीडियो को एक बार रिवर्स करके देख लोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहां पर भी चलो 0 1 2 पुट कर देते हैं। तो 0 पुट करेंगे 3 इंटू 0 0 -3 तो -3, 1 पुट करेंगे 3 1 सा 3 -3, 0 2 पुट करेंगे 3 2 सा 6 -3 3, ये हो गया। अब हमको ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ये हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। हमको कहां तक लेना है, y में -5 तक है, माने नीचे तक हमको लेना पड़ेगा और y में भी 5 तक है, ठीक है। तो देखो यहां पर मैं 1 2 3 4 यहां तक ले लेता हूं, यहां -1 -2 -3 और यहां पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। गैप से रखना और आप ग्राफ पेपर में बनाओगे तो एकदम सही सही आएगा। अब अपने स्केल और पेंसिल से ड्रॉ करोगे तो भी आपका सही आएगा एकदम। इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है, हो सकता है। अच्छा, ये 1 2 3 4 5 यहां पर भी ले लिया हूं, -1 -2 -3, ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6
और ये 0 है, ये 1 2 3 4 5 जहां तक लेना है ले लो। चलो ग्राफ ड्रॉ करेंगे। 0 तो -5, x 0 तो y -5, ये है y, और x 1 तो y 0, x अगर 1 है तो y 0 ना ऊपर ना नीचे, यहीं पर हो गया, और 2 x 2 है तो y 5 है, x 2 तो y ये 5, ये यहां पर 5। ठीक, तो ये एक लाइन ड्रॉ करेंगे, स्केल रख के आप ड्रॉ करोगे लाइन, तो आपको ये एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अच्छा, अब सेकेंड वाला जो बॉक्स बनाया है उससे x 0 तो y -3, x 0 तो y -3, ये -3, x 1 तो y 0, ये कॉमन पॉइंट मिल गया, यहां इंटरसेक्ट करेंगे, और x 2 तो y 3, x 2 तो y 3, ये y 3 यहां पर हुआ है। अब इससे अगर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये होगा ऐसा, और ये तुम्हारा इस तरह से। आप स्केल से करोगे तो आपका एकदम सही सही ये। ठीक, तो अब इसमें क्वेश्चन में पढ़ के देखो, y एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बना रहा है उसका एरिया फाइंड करना है। तो y एक्सिस के साथ देखो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, ये बेस है और ये हाइट होगा, इसका एरिया फाइंड करने बोला है हमको। ठीक है, तो ये शेडेड दिख रहा है, जो ट्रायंगल मैं बनाया हूं इसका हमको एरिया फाइंड करना है। ये एकदम पतला सा ट्रायंगल बना है, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू, तुमको इसको चलो मैं नाम ले लेता हूं ABC, इसको A ले लेता हूं, इसको B ले लेता हूं, और इसको C ले लेता हूं, ABC। एरिया हमको फाइंड करना है, ये ABC जो शेडेड ट्रायंगल बना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस AB को लेता हूं, AB इंटू हाइट। तो AB अगर बेस है तो हाइट क्या होगा, ये हाइट होगा OC हाइट, इसको मैं O ले लेता हूं। ठीक, ध्यान से देखो, ये अगर बेस लेता हूं तो हाइट क्या होगा, देखो एक तो मैं फिर से तुमको एक एग्जांपल देके बता रहा हूं। अगर हम इसको बेस लेते हैं ट्रायंगल का, तो ट्रायंगल का हाइट क्या होगा, ये बेस में जो परपेंडिकुलर होगा वो हाइट होगा। तो इसको बेस लिया हूं, तो इसको आगे बढ़ाएंगे, इसमें परपेंडिकुलर कौन होगा, ये OC। ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस कितना है, बेस देखो कितना है यहां पर 1 2 है ना, 3 और 5 तक है, तो ये 1 और ये 2, बेस है 2 इंटू हाइट कितना है, हाइट देखो 0 से लेके ये 1 पॉइंट तक, 1 सेंटीमीटर 1, तो ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। मीटर कुछ अगर नहीं दे रहा है तो स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट, अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो दो इक्वेशन दे दिया है, px प्लस qy इज इक्वल टू p माइनस q, qx माइनस py इज इक्वल टू p प्लस q। इसमें हमको x और y का वैल्यू फाइंड करना है।
तो देखो वेरिएबल एक्स वाई है, इसके पहले जो बना रहे थे उसमें कुछ नंबर होते थे, वेरिएबल्स के सामने उसका कोई कोफिशिएंट कोई नंबर में होते थे। अब यहां पर पी और क्यू में है, जब भी कोफिशिएंट एक्स और वाई जो भी कोफिशिएंट है उसके साथ कोई नंबर नहीं होके, डिजिट नहीं होके, अगर मान लो ए बी पी क्यू आर एस ये सब कुछ रहता है, तब उस समय आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से बनाओ तो ज्यादा इजी पड़ेगा। हम कोई भी मेथड से बना सकते हैं, पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में ये हमको इजी पड़ेगा, तो हमको क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से बनाते हैं। आप क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लाई वाला एक्सरसाइज में मैं समझा चुका हूं, ठीक। तो आपको अगर याद नहीं है तो मेरा पुराना वीडियो देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड जिस एक्सरसाइज में है, ठीक है, उसको देख के एक बार फिर से रिमाइंड कर लो। मैं अभी क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से इसको बना रहा हूं। तो सबसे पहले x अपॉन, तो x के टर्म को ढक लिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई q इंटू p प्लस क्यू, q इंटू p प्लस क्यू माइनस होता है यहां पर, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई माइनस p इंटू p माइनस क्यू, तो ये माइनस p माइनस माइनस प्लस p हो गया, फॉर्मूला का माइनस, और ये माइनस p प्लस p हो गया, और p माइनस q ये हो गया। अब इज इक्वल टू y अपॉन, तो y क्या है हमारे पास, y वाला टर्म को अभी हम ढकेंगे, तो अब ऐसा उल्टा मल्टीप्लाई होगा, q का मल्टीप्लाई p माइनस q के साथ, तो q इंटू p माइनस q, फिर फॉर्मूला में माइनस होता है यहां पर, ठीक है, q का मल्टीप्लाई हो गया। अब ये p का मल्टीप्लाई p प्लस q के साथ होगा, तो p का मल्टीप्लाई p प्लस q के साथ हो गया, ठीक। देख लो, अब कांस्टेंट टर्म को ढकेंगे, तो यहां पर इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन कांस्टेंट टर्म को ढक दिए, तो फिर सीधा चलेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई p इंटू माइनस p, तो माइनस p स्क्वायर, फिर बीच में माइनस होता है फॉर्मूला में, ठीक है, समझ गए। देखो कांस्टेंट टर्म को ढके हैं, तो ये p इंटू माइनस p, तो माइनस p स्क्वायर, और q इंटू क्यू स्क्वायर, याद आया, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड में हम लोग ऐसा किए थे, बताया था। जब ये कांस्टेंट टर्म राइट में रहेगा तब यहां हमको नेगेटिव लेना है ऊपर, और कांस्टेंट टर्म अगर लेफ्ट में रहेगा तो हमको यहां पॉजिटिव लेना है, याद है ये सब। नहीं तो एक बार मेरा पुराना वीडियो को देखो जिसमें क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड है। अच्छा, अब इसका ब्रैकेट ओपन करके थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये होगा x अपॉन क्यू का मल्टीप्लाई दोनों के साथ, तो ये हो जाएगा पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस पी क्यू इज इक्वल टू y अपॉन क्यू का मल्टीप्लाई दोनों के साथ, ये हो गया पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, फिर माइनस पी का मल्टीप्लाई दोनों के साथ, तो माइनस पी स्क्वायर माइनस पी क्यू इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन, देखो पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर दोनों के साथ माइनस है, तो माइनस को कॉमन निकालो, तो ये हो गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल कर दिए। अब यहां देखो पी क्यू ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, x अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ये हमारे पास बचा है, इज इक्वल टू y अपॉन, यहां पर देखो पी क्यू पॉजिटिव पी क्यू नेगेटिव कैंसिल हो गया, बचा क्या है, माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो माइनस कॉमन निकाल लो, ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू यहां पर वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये है। अब x का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, x को और कांस्टेंट टर्म को लेंगे, ये होगा x अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर।
अब इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल होके आ गया 1, x का वैल्यू 1 आ गया। अब y का वैल्यू फाइंड करते हैं तो y को और कांस्टेंट टर्म को लेंगे तो ये हो जाएगा y अपॉन माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू -1 आया, y इज इक्वल टू -1, ये y का वैल्यू, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -1, ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन देखो, ax प्लस by इज इक्वल टू c और सेकंड इक्वेशन bx प्लस ay इज इक्वल टू 1 प्लस c। क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से इसको भी करेंगे तो ये हो जाएगा x अपॉन x वाला टर्म ढक दिए, b का मल्टीप्लाई कोफिशिएंट का होगा ना, वेरिएबल को नहीं लेना, b का मल्टीप्लाई 1 प्लस c, b 1 प्लस c, फिर फॉर्मूला में माइनस होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई a इंटू सी, तो ये ac हो गया इज इक्वल टू y अपॉन y वाला टर्म को ढक लो, y वाला टर्म को ढकेंगे तो ये उल्टा चलेंगे, b इंटू सी, तो ये हो गया bc, फिर फॉर्मूला में बीच में माइनस होता है, a इंटू 1 प्लस सी, a इंटू 1 प्लस सी इज इक्वल टू -1 अपॉन कांस्टेंट टर्म, हमारे राइट साइड में है तो -1 लेना पड़ेगा, कांस्टेंट टर्म को ढके हैं तो सीधा चलेंगे a इंटू a स्क्वायर माइनस b इंटू b स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अच्छा इसको सॉल्व करते हैं अब जरा, ये हो जाएगा x अपॉन b का मल्टीप्लाई दोनों के साथ b प्लस बी सी माइनस ए सी इज इक्वल टू y अपॉन बी सी माइनस ए सी इज इक्वल टू -1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो इसको आगे और हम कुछ सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं तो सीधा सीधा हम ले लेते हैं एक्स वाला टर्म और कांस्टेंट टर्म को, ये हो जाएगा x अपॉन बी प्लस बी सी माइनस ए सी इज इक्वल टू -1। अच्छा ये माइनस को हम हटा के अभी लिख दे रहा हूं, -1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब x अपॉन नीचे अगर हम b कॉमन निकालते हैं या इसमें से c कॉमन निकाल लेते हैं, b प्लस देखो बी सी माइनस ए सी, सी कॉमन निकल जाएगा तो बचेगा b माइनस ए इज इक्वल टू, ये माइनस साइन को हटा के इसका प्लेस चेंज कर दो तो ये हो जाएगा 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अब x को यही रहने देते हैं और ये नीचे जो है इसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा b प्लस सी बी माइनस ए अपॉन ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो b माइनस ए बी प्लस ए, फॉर्मूला लगा दो b माइनस ए और b प्लस ए। अब इसको सेपरेट कर दो तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b अपॉन ए बी अपॉन बी माइनस ए प्लस सी बी माइनस ए अपॉन, अच्छा 2 मिनट इसको सेपरेट करेंगे तो यहां पर b प्लस ए भी है, ये देखो b अपॉन ये नीचे वाला पूरा, फिर प्लस c अपॉन c और c के साथ है b माइनस ए, इसके साथ नीचे पूरा तो b माइनस ए और
b प्लस a। तो यहां पर b माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, c अपॉन b प्लस a बचेगा। तो यहां पर मेरे को जगह की कमी है, इसलिए यहां पर मैं इसको थोड़ा नीचे बना रहा हूं। ठीक है, ये आपको दिख रहा है। चलो, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, x इज इक्वल टू b अपॉन b माइनस ए b प्लस ए, तो इसको b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर लो, फिर प्लस यहां पर बचा है c अपॉन b प्लस ए। ये आ गया एक आंसर, x का वैल्यू ये आ गया। ठीक है, नीचे दिख रहा है। अब y का वैल्यू फाइंड करना है, तो y के वैल्यू के लिए क्या करते हैं हम, यहां पर y के साथ कांस्टेंट टर्म को ले लेते हैं। तो y अपॉन कांस्टेंट टर्म है यहां पर bc माइनस ए माइनस ए सी माइनस ए सी इज इक्वल टू यहां पर है -1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो y अपॉन, देखो BC और AC ये दोनों में से हम अगर C कॉमन निकाल ले तो बचेगा क्या, B माइनस ए और माइनस ए अपने जगह में। ठीक है, देखो ये दोनों फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में से कॉमन निकाला हूं मैं C, तो बचा B माइनस ए और ये वाला ए यहां पर लिखा इज इक्वल टू, यहां ये माइनस साइन हटा के इसका प्लेस चेंज कर दो, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। पहले जैसे y को इधर रहने देते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, y के साथ जो है ये ऊपर चले आएगा राइट में आके, ये हो जाएगा c b माइनस ए अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो इसको b माइनस ए और b प्लस ए कर लो, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, सेपरेट कर लो, सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, c b माइनस ए अपॉन b माइनस ए और b प्लस ए, फिर माइनस ए अपॉन ये माइनस ए अपॉन ये पूरा b माइनस ए और b प्लस ए। अब देखो b माइनस ए यहां कैंसिल हो गया, तो y क्या आया हमारे पास, ये c अपॉन a प्लस बी माइनस ए अपॉन क्या होगा, b माइनस ए b प्लस ए, ये होगा b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड, फर्स्ट इक्वेशन दिया है x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 0। तो एक काम करते हैं, यहां पर एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो ए बी एलसीएम होगा, यहां होगा बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0। ए बी को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू, ए बी इधर शिफ्ट हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई हो गया, ये 0 हो जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन दे दिया है। सेकेंड इक्वेशन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन दे दिया है। अब इसको सॉल्व करना है हमको, तो इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से, तो ये होगा x अपॉन x वाला टर्म ढकेंगे, तो माइनस ए का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से होगा, तो यहाँ माइनस ए फिर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर बीच में माइनस होता है फॉर्मूला में, b का मल्टीप्लाई 0 के साथ b इंटू 0 इज इक्वल टू y अपॉन, तो y वाला टर्म ढकेगा, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे उल्टा, 0 इंटू ए फिर फॉर्मूला का माइनस
बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, देखो याद है x को ढके हैं फिर y को ढके हैं, अब इज इक्वल टू -1 कांस्टेंट टर्म को ढकेंगे। कांस्टेंट राइट साइड में है तो माइनस होगा, कांस्टेंट लेफ्ट साइड में होता तो यहां पर प्लस होगा। तो कांस्टेंट टर्म को ढके, ये b और b स्क्वायर, ये b स्क्वायर फिर माइनस a इंटू माइनस ए, तो माइनस ए स्क्वायर, तो माइनस माइनस ये प्लस ए स्क्वायर हो गया। अब ये थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, x अपॉन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस बी इंटू जीरो, जीरो हो गया, इज इक्वल टू वाई अपॉन जीरो इंटू ए, जीरो हो गया, ये है माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब कांस्टेंट टर्म के साथ x को ले लेते हैं, तो ये होगा x अपॉन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये नीचे वाला ऊपर चले जाएगा और ये माइनस है, माइनस ए है तो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू ए, ये ए x का वैल्यू a आ गया। ठीक है, अच्छा अब y को लेते हैं, y अपॉन माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो y के नीचे जो है इधर आएगा तो न्यूमरेटर में हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू ये माइनस बी और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू आ गया b। तो आंसर क्या आया, x इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू b, x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू b, ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 का 4th। फर्स्ट इक्वेशन दिया है a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई बाहर है इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, और सेकेंड इक्वेशन दे दिया है a प्लस बी और x प्लस वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन तो ठीक है, ये x है, x का कोफिशिएंट, ये y है, y का कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म। और सेकेंड इक्वेशन में क्या होगा, a प्लस बी और x प्लस वाई एक ब्रैकेट में है। तो एक काम करो, a प्लस बी का मल्टीप्लाई x और y के साथ कर, तो ये हो जाएगा a प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, ये हमारे पास इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लिए और ये सेकेंड इक्वेशन, ये इक्वेशन समझ गए होंगे। तो मैं ये इसको मिटा के ये वाला इक्वेशन को यहां लिख दे रहा हूं क्योंकि नहीं तो जगह नहीं होगा, ये थोड़ा सा बड़ा चले जाएगा। तो ये वाला इक्वेशन मैं इसके नीचे लिख दे रहा हूं, आप लोग नेक्स्ट स्टेप में दोनों इक्वेशन को उतार दो। यहां हो गया a प्लस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स फिर प्लस ए प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन, इसको मिटा दे रहा हूं। अब x अपॉन, देखो x के कोफिशिएंट को ढक दिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई a प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई
ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई अपॉन, तो y के कोफिशिएंट को ढकेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई a प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, फिर बीच में फॉर्मूला का माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया a माइनस बी का इसके साथ, a माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर मैं रख रहा हूं इज इक्वल टू -1 अपॉन, ठीक है, बाकी को मैं इधर कर रहा हूं, नीचे जगह नहीं हो पाएगा। कांस्टेंट टर्म को ढकोगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर बीच में माइनस, इन दोनों का हो गया a प्लस बी तो a प्लस बी होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये होगा x अपॉन a का मल्टीप्लाई दोनों के साथ, b का मल्टीप्लाई दोनों के साथ, तो a क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब, फिर माइनस a का मल्टीप्लाई तीनों के साथ, तो ये होगा a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर, फिर b का मल्टीप्लाई सबके साथ, तो ये होगा प्लस ए स्क्वायर बी माइनस, अच्छा एक काम करते हैं, इसमें ऐसा बड़ा हो जा रहा है इसलिए हम क्या करते हैं, ये a प्लस बी माइनस के इधर भी है कॉमन निकाल लेते हैं, a प्लस बी, थोड़ा सा जगह बच जाएगा, तो यहां पर क्या होगा, बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गई, ये ब्रैकेट ओपन कर दो, ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई अपॉन, तो अब यहां पर a प्लस बी का मल्टीप्लाई तीनों के साथ, तो यह हो जाएगा ए क्यूब माइनस 2a स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर, फिर b का मल्टीप्लाई सबके साथ, यह होगा प्लस ए स्क्वायर बी माइनस 2ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, फिर यहां माइनस a का मल्टीप्लाई दोनों के साथ, ये होगा ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब, ठीक। अच्छा, और 1 -1 को मैं ऊपर लिखा हूं ना, ये उसके बाद होगा, बाद में मैं लिखूंगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा है x अपॉन ए प्लस बी, और यहां ब्रैकेट में बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, अच्छा 2ab प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू y अपॉन, y में क्या बचेगा, देखो एक काम मैं ये करता हूं, ये ब्रैकेट यहीं पर मैं ओपन कर दे रहा हूं, आप नेक्स्ट स्टेप में ओपन करोगे, यहां माइनस है, माइनस का मल्टीप्लाई सबके साथ करके ब्रैकेट ओपन कर दो, तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो गया, ब्रैकेट ओपन हो गया। अब देखो ए क्यूब पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, 2a स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी यहां पर एक तो है, और ये ए स्क्वायर बी, तो देखो 2a स्क्वायर बी 2a स्क्वायर बी और माइनस 2a स्क्वायर बी, तो ये भी चले गए। अब क्या बचा है हमारे पास, माइनस ए बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर माइनस में, तो माइनस 4ab स्क्वायर ये बचा है, और कोई बचा है क्या, अब बी क्यूब पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल,
और 1 2 3 4, हाँ बस इतना ही बचा हुआ है। इज इक्वल टू यहां पर -1 अपॉन, यहां पर अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूं या फिर देखो इसका मतलब क्या होगा, a माइनस बी और a प्लस बी, फिर बीच में माइनस a प्लस बी होल स्क्वायर। तो अगर मैं यहां पर देखो a प्लस बी, ये माइनस के इधर भी है इधर भी है, a प्लस बी को मैं कॉमन निकाल सकता हूं। तो यहां पर होगा x अपॉन a प्लस बी टू ए बी। अच्छा यहां से भी कुछ कॉमन निकल रहा है, देखो 2ab और 2b स्क्वायर, इसमें से 2b कॉमन निकला, a प्लस बी और ये एक तो a प्लस बी तो स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू y अपॉन -4ab स्क्वायर इज इक्वल टू -1 अपॉन, इसमें से अगर देखो ये माइनस के इधर भी a प्लस बी है, a प्लस बी मैं कॉमन निकालता हूं तो बचेगा क्या, यहां पर a माइनस बी और यहां पर एक तो a प्लस बी बचेगा और बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, -a माइनस बी यही होगा। आप रफ में कैलकुलेशन करके देख लेना, मेरे पास जगह नहीं है यहाँ पर इसलिए मैं यहीं पर कर रहा हूं ऐसा। अच्छा तो यहां पर a और a कैंसिल हो गया, -2b। अच्छा अब x का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करोगे, ये x वाला टर्म और ये कांस्टेंट टर्म को लेंगे, ये होगा x अपॉन 2b a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 अपॉन, यहां पर क्या बचा है, -b -2b और a प्लस बी, ठीक है। अच्छा इसको शिफ्ट करेंगे तो ये इधर चले आएगा ऊपर। अच्छा ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा ऊपर चले आएगा तो ये हो जाएगा, तो यहां जगह नहीं है मैं यहीं पर कर रहा हूं, देखो इसको पूरा यहां ले आओ तो यहां पर हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होके 2b a प्लस बी स्क्वायर, तो कैंसिल होगा, ठीक है, यहां से उधर चले गया, ये यहां मिटा दे रहा हूं तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 2b कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर है और a प्लस बी है तो यहां बचा a प्लस बी, x का वैल्यू a प्लस किया है। अब y को लेते हैं, y और कांस्टेंट टर्म, तो ये हो जाएगा y अपॉन -4ab स्क्वायर इज इक्वल टू -1 अपॉन, यहां पर देखो -2b और a प्लस बी, तो माइनस माइनस कैंसिल, इसको अगर मैं इधर लेके जाऊंगा, देखो ऊपर 1 है, इसको इधर लेके जाता हूं, ठीक, तो यहीं पर मैं कर दे रहा हूं, ये होगा 4ab -4ab, तो यहां से उधर चले गया, यहां पर b और b कैंसिल हो गया, ये 2 से कैंसिल होगा तो y इज इक्वल टू -2a अपॉन a प्लस b, ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये हो गया तुम्हारा, अच्छा यहां पर a b स्क्वायर है और a b स्क्वायर, तो यहां पर b स्क्वायर, ठीक है, तो नीचे का एक तो भी ऊपर का एक तो भी कैंसिल हो जाएगा और 2 से कैंसिल होगा 4, तो यहां होगा 2 -2ab, y का वैल्यू तुम्हारा -2ab अपॉन a प्लस बी और x का वैल्यू a प्लस बी, ठीक, ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 का 5 अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो क्या दिया है, 152x माइनस 378y इज इक्वल टू -74, सेकेंड इक्वेशन है -378x प्लस 152y इज इक्वल टू -604। तो इसको सारे नंबर्स को अच्छे से देखो, यहाँ x का कोफिशिएंट जो है, यहाँ y का कोफिशिएंट है, यहाँ y का कोफिशिएंट जो है, यहाँ x का कोफिशिएंट है, तो ऐसे में आप पहले करो एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड कर दो,
इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा तुमको? यहां पर हो जाएगा 226 माइनस 226 एक्स, और यहां पर होगा माइनस 226y इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 678 माइनस 678। तो 226 से अगर इसको डिवाइड कर दे सबको, 226 से सबको डिवाइड कर दो तो आपको क्या मिलेगा यहां पर, और साइन भी चेंज कर दो सबका, तो ये x होगा 226 से डिवाइड हुआ, ये 226 से डिवाइड हुआ और साइन भी चेंज हो गया y, ये इसको 226 से डिवाइड करोगे 3, साइन भी चेंज हो गया। इसको ले लो इक्वेशन 1। अब लिखोगे सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2, 1 और 2 को माइनस करो तो 1 2 माइनस 1 या 1 माइनस 2, जो भी करना है 1 माइनस 2 कर देते, ठीक है। 1 और 2 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, देखो यहां पर इसका साइन चेंज कर दो, मैं ग्राफ में करके दिखा रहा हूं, तो ये होगा 152x माइनस 378y इज इक्वल टू माइनस 74, और यहां पर है माइनस 378x प्लस 152y इज इक्वल टू माइनस 604। तो सब्ट्रैक्टिंग से क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो यहां पर हमको मिलेगा 378 और 152, तो ये हो जाएगा 0, और यहां पर 13 3 1 कैरी 5 530, ये हो जाएगा 530x, और यहां पर माइनस 530y इज इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा 604 और माइनस 74, तो ये 0 होगा, यहां पर 3 होगा, 530 इज इक्वल टू 530, ठीक है। तो देखो ये रफ में किया हूं, उसके बाद मैं यहां पर लिख दूंगा, तो ये हमारे पास आएगा 1 और 2 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको ऐसा मिलेगा, मैं रफ में आपको बता दिया हूं, ये मिलेगा हमको 530x माइनस 530y इज इक्वल टू 530, ये होगा सेकेंड इक्वेशन। अब इसको मैं जरा मिटा रहा हूं, अब इसमें सबको 530 से डिवाइड कर दो तो 530 सबका हट जाएगा, 530 से डिवाइड कर दिए, ये x माइनस y 530 से डिवाइड हो गया इज इक्वल टू 1, ये आ गया इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 2, ठीक है, समझ गए ये। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो, एडिंग, अच्छा ये इक्वेशन 1 2 हो गया, तो इसको 3 ले लो, इक्वेशन 3, और इसको इक्वेशन 4 ले लो, ठीक है। अब एडिंग 3 एंड 4, एडिंग 3 एंड 4, 3 और 4 को ऐड करोगे तो क्या होगा, x प्लस x 2x, y पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, 3 प्लस 1 4, ये 4, 2 को यहां शिफ्ट कर दो तो x इज इक्वल टू 4 से कैंसिल होगा 2, ये x का वैल्यू आ गया। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 3, पुटिंग the value of x in equation 3, इक्वेशन 3 है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x का वैल्यू है 2,
2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 2, तो वाई का वैल्यू आ गया 1। ये आ गया आंसर, x इज इक्वल टू और y इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, डायग्राम दे दिया है आपको, फाइंड द एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, इसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बना है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ये दे दिया है ए बी सी डी, ए बी सी डी, और ए है तुम्हारे पास 4y प्लस 20, ए है 4y प्लस 20, और b है 3y माइनस 5, 3y माइनस 5 ये b है, और c है माइनस 4x माइनस 4x, और d है माइनस 7x प्लस 5, माइनस 7x प्लस 5। अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देख लो। अब देखो हमको क्या मालूम है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं, एक सर्कल के अंदर जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है ये, अगर ए बी, अच्छा लेबलिंग ऐसे किया है बी सी डी, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में याद रखना सम ऑफ ऑपोजिट एंगल 180 होता है। तो क्या होगा, एंगल ए प्लस सी, एंगल ए प्लस सी, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री, माने 180 होता है ऑपोजिट ए प्लस सी, एंगल ए प्लस सी इज इक्वल टू 180। ठीक है, ए कितना है हमारे पास 4y प्लस 20, 4y प्लस 20 प्लस सी कितना है माइनस 4x, सी है माइनस 4x इज इक्वल टू 180, तो ये हो जाएगा माइनस 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 180 माइनस 20, तो ये हो जाएगा माइनस 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 180 में से 20 माइनस होगा 160। एक काम करते हैं, सबको 4 से डिवाइड कर देते हैं और साइन भी चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, 4 से माइनस 4 से सबको डिवाइड कर रहे हैं, इज इक्वल टू ये माइनस 40। साइन चेंज नहीं करेंगे तो भी चलेगा, ये हो गया 40, ये इसको इक्वेशन 1 ले लो। अच्छा अब क्या होगा, एंगल बी और डी ऑपोजिट एंगल है, तो एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 होगा। b है 3y माइनस 5, 3y माइनस 5 प्लस d है हमारे पास माइनस 7x प्लस 5, माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 180, तो ये हो गया माइनस 7x प्लस 3y, ये माइनस 5 प्लस 5 कैंसिल इज इक्वल टू 180, ये आ गया सेकेंड इक्वेशन। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, चाहे तो हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ये डायग्राम वगैरह मैं मिटा दे रहा हूं, यहां सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 40, माइनस 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 180, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो इसमें y के कोफिशिएंट को इक्वल कर देते हैं, ऊपर 3 मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 1 मल्टीप्लाई कर दो, यहां लिखो मल्टीप्लाइंग बाय 3 एंड 1, मल्टीप्लाइंग बाय 3 and 1 in equation 1 and 2 respectively। तो 3 मल्टीप्लाई करोगे 3x माइनस 3y, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 120 माइनस 120, और 1 का मल्टीप्लाई होगा तो यह ऐसे ही रहेगा माइनस 7x
-7x प्लस 3y प्लस 3y इज इक्वल टू 180। ठीक, तो अब लिखोगे बाई एडिंग देखो y का कोफिशिएंट इक्वल है और साइन अलग अलग है, एडिंग में कैंसिल हो जाएगा। तो 3 माइनस 7 ये हो जाएगा -4x, पॉजिटिव नेगेटिव y वाला टर्म कैंसिल हो गया। 180 माइनस 120 कितना होगा 60। तो x इज इक्वल टू 460 डिवाइडेड बाई -4, तो ये हो जाएगा -15। x का वैल्यू आ गया -15। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो x का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करो। इक्वेशन 1 हमारे पास है x माइनस y इज इक्वल टू -40 x के जगह में -15 पुट करेंगे, माइनस y इज इक्वल टू -40, 15 उधर जाके प्लस होगा, -y इज इक्वल टू -40 प्लस 15, तो ये हो जाएगा -25। -y इज इक्वल टू -25, माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 25, ये आ गया y का। ठीक है, अच्छा ये अभी आपका आंसर नहीं आया, ये x और y का वैल्यू आया है। ठीक, x y का वैल्यू आया है, हमको एंगल ए बी सी हमको फाइंड करना है। तो देखो यहां पर मेरे को मिटाना पड़ेगा, थोड़ा सा मैं यहां पर मिटा दे रहा हूं। एंगल ए क्या है, अब अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। तो a इज इक्वल टू देखो है a, एंगल a इज इक्वल टू 4y प्लस 20, 4y प्लस 20। एंगल b इज इक्वल टू है 3y माइनस 5, 3y माइनस 5। एंगल c इज इक्वल टू -4x और एंगल D इज इक्वल टू दे दिया है इसमें -7x प्लस 5, -7x प्लस 5। अब देखो यहां पर इनका वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो 4 इंटू y का वैल्यू कितना आया है 25 प्लस 20, तो यहां पर हो जाएगा देखो 4 इंटू 25 100 प्लस 20, ये हो जाएगा 120 डिग्री। ये क्या निकला, एंगल ए फाइंड हो गया 120 डिग्री। एंगल बी के लिए 3y माइनस 5 यहां पर पुट करोगे, 3 इंटू वाई कितना है, y है 25 माइनस 5, 3 इंटू 25 75 माइनस 5 इज इक्वल टू 70 डिग्री। यह हो गया एंगल बी। एंगल सी क्या है -4x, -4 इंटू x कितना है -5, तो -15 है, तो -4 इंटू -15 माइनस माइनस प्लस 60 डिग्री निकल गया। और d क्या होगा -7 इंटू x हमारे पास है 15, -15 प्लस 5, तो क्या होगा 15 इंटू 7 माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, और 105 प्लस 5 तो ये हो जाएगा 110 डिग्री। ठीक, तो चेक करो आंसर, ये ए आ गया 120, एंगल बी आ गया तुम्हारा 70 डिग्री, एंगल सी 60 डिग्री और एंगल डी 110 डिग्री। ये आ गया आंसर। ठीक है।